अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब ये फ़िज़िक्स में भी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ये होती क्या है, इसमें 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल यानी इशारिये से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसमें रकम को 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 10 पावर यानी 10 की ताकत में ज़ाहिर किया जाएगा या लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, 4.9 ज़रब 10 की पावर 3। अब इसको अगर आप देखें तो पहला पॉइंट क्या था, नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल यानी इशारिये से पहले एक गैर सिफर हिंसा। अब देखें हिंसा, ये जो हमारे पास हिंसा पॉइंट से पहले अब 4 है, यहाँ पे हम अदद नहीं कहेंगे, ये हिंसा होगा। यहाँ पे इशारिये से पहले एक हिंसा, वो एक हिंसा नॉन ज़ीरो होगा यानी ज़ीरो नहीं हो सकता। 1 से लेकर 9 तक कोई भी हिंसा हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और आदाद को 10 की पावर में ज़ाहिर किया जाएगा। तो ये कहलाएगी साइंसी तरकीब यानी साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें हमने ज़ाहिर करना कैसे है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक रकम लिख देता हूँ 56.3, ये मैंने रकम लिखी। अब इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में ज़ाहिर करना है तो इशारिये को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि इशारिये से पहले एक डिजिट होना चाहिए यानी इशारिये की लेफ़्ट साइड पे यानी बाएं तरफ, राइट साइड को नहीं देखना, इशारिये के लेफ़्ट साइड पे आपने देखना है, एक हिंसा होना चाहिए। इस इशारिये को उठाया और यहाँ पे ले गए। अब जितने डिजिट हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे उतनी 10 की पावर कर देंगे। अब हम एक हिंसा राइट से लेफ़्ट गए हैं तो 10 की पावर आ जाएगी 1, राइट से लेफ़्ट यानी दाएं से बाएं। और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 567.23, ये एक रकम मैंने लिख दी। अब इसका इशारिया हमने उठा के लेके जाना है यहाँ पे, यानी इशारिये से पहले एक डिजिट या हिंसा होना चाहिए। 5.67, ये 2 3 वैसे का वैसे। कितने डिजिट हम राइट से लेफ़्ट गए हैं, 1 2 डिजिट गए हैं तो 10 की पावर आ जाएगी 2। अब ये था राइट से लेफ़्ट। अब अगर हमारे पास इशारिया जो है वो इस तरह पड़ा हो, अब हमारे पास तो इशारिये से पहले एक हिंसा होना चाहिए, तो इस इशारिये को उठाएंगे और उठा के हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जब लेके आएंगे तो अब कितने हिंसे लेफ़्ट से राइट आए हैं, 1 2 3 4, जितने हिंसे लेफ़्ट से राइट आएंगे उतनी 10 की पावर माइनस में कर देंगे। ये आपने ख्याल करना है, जब आप लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो 10 की पावर माइनस में जाएगी, और अगर राइट से लेफ़्ट में जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में जाएगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी, हमारे पास ये 5700 ये एक रकम लिखी हुई है। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो जिसका इशारिया हमें नज़र ना आए उसका पॉइंट यानी डेसिमल उसके सामने होता है, आगे होता है। अब हमने इशारिये को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लेके जाना है, क्योंकि इशारिये से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए यानी गैर सिफर हिंसा होना चाहिए। एक हिंसा हमने बना दिया। अब ये आगे वाले ज़ीरो वैसे के वैसे लगा दिए। अब कितने हिंसे हम पीछे को गए हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर कर देंगे 3। अब इशारिये के आगे ये वाले जो ज़ीरो हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनको आप लगाएं तब भी ठीक है, ना भी लगाएं तो तब भी ठीक है। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका इशारिया भी हमें नज़र नहीं आ रहा, ये कोमे लगे हुए हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रकम लिखी गई है। अब इसका इशारिया भी इसके सामने है, यहाँ से इशारिया उठाएंगे और उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे।
चूँकि इशारिये से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो अब ये 9 8 वैसे का वैसे लगा दिया, आगे ये वाले ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितने डिजिट पीछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज़रब 10 की पावर कर देंगे 7, ये हमारा आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका इशारिया भी नहीं है, इसका इशारिया यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे 9.6। ये वाले ज़ीरो मैंने बताया आपको, लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। अब कितने डिजिट पीछे गए हैं, 3 3 6 1 7, ज़रब 10 की पावर 7, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। ये यहाँ पे इशारिया, अब इस पार्ट में इशारिया यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हमने पॉइंट को उठाना है और यहाँ पे लेके जाना है, यानी इशारिये से पहले एक ये वाला हिस्सा होना चाहिए। अब कितने डिजिट हम पीछे आए हैं, 1 2, 2 हिस्से राइट से लेफ़्ट गए हैं, यानी दाएं से बाएं, यानी सज्जों खब्बे, ये 10 की पावर 2 आ गई। अब इसके बाद हम, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी हमें इशारिया नज़र नहीं आ रहा, ये तो कोमा है। अब यहाँ से इशारिये को उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे 8.3, आगे ये वाले ज़ीरो लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने डिजिट पीछे गए हैं, 1 2 3 4 डिजिट गए हैं, तो 10 की पावर 4। अब ये वाले ज़ीरो ना भी लगाएं तो तब भी ठीक है, 8.3 ज़रब 10 की पावर 4, ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। छठा पार्ट देखें जी। अब इसका इशारिया यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इशारिये को उठा के हमने लेके जाना है यहाँ पे, यानी इशारिये से पहले एक हिस्सा होना चाहिए। तो हमने इशारिये को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आए। अब ये वाले जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हैं, इनको भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इनका भी कुछ भी माना नहीं होता। अब कितने हिस्से हम लेफ़्ट से राइट आए हैं, 1 2 3। जब भी लेफ़्ट से राइट आएंगे, यानी खब्बियों सज्जे आवांगे, तो 10 की पावर होगी फिर माइनस में, खब्बियों सज्जे आवांगे 10 की पावर माइनस होगी। अब 1 2 3, 3 हिस्से हम आए हैं लेफ़्ट से राइट, तो 10 की पावर आ जाएगी -3। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी देखें आप, इशारिये को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, कितने हिस्से लेफ़्ट से राइट आएंगे, 1 2 3, यानी 7.4। ये वाले ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें कहाँ से आ रहे हैं, बाएं से दाएं, यानी लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं, तो 10 की पावर माइनस में आएगी, 1 2 3, 10 की पावर -3। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये 8वां पार्ट है। इसका इशारिया तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है ही नहीं, यहाँ पे इशारिया है, यहाँ से इशारिया उठाएंगे, उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे इशारिया आगे तो बाकी सारे ज़ीरो हैं, वो लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो 6 ज़रब 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। अब इस पार्ट को देखते हैं। इसको देखें, इस पार्ट ਨੂੰ अगर देखो तुसी, तो ਇਹਦਾ इशारिया उठा के सी लैके जाना है ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ को लैफ्ट तो राइट जाना है, यानी खब्बियों सज्जे जाना है। तो किन्ने हिस्से खब्बियों सज्जे जावांगे, इशारिया लगा दिता है ਇੱਥੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से खब्बियों सज्जे चले गए, तो साडा 3.95 आ गया, ज़रब 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर -9। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए इशारिया नज़र ही नहीं आ रहा, तो यहाँ से इशारिया उठाएंगे, उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे 2.75। अब आगे ये वाले ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 हिस्से आए हैं राइट से लेफ़्ट, तो 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय इज इक्वल। अब इसको अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट से राइट जाएंगे, यानी बाएं से दाएं, कितने हिस्से जाएंगे, 1 2 3, तो 2.5 इशारिये से पहले अब एक नॉन ज़ीरो हिस्सा है, डिजिट है, तो कितने हिस्से हम आए हैं लेफ़्ट से राइट, 1 2 3, तो 10 की पावर आ जाएगी -3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्वेश्चंस को
ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है, यानी आम तरकीब में, साइंटिफिक नोटेशन का उलट, यानी साइंसी तरकीब का उलट। अब इस क्वेश्चन को देखें, पहला पार्ट है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन से आम तरकीब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है देखें, अगर तो 10 की पावर हो माइनस में तो इसको पहले हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको ले जाएंगे बटे में, इसको उल्टा देंगे, यानी जब बटे में लेके जाएंगे तो नीचे जाकर इसकी पावर +4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, यानी 1 के साथ 4 0 लगा दें। अब ये वाले क्वेश्चन छोटी क्लासेस में आप कर चुके हैं कि बटे के ज़ीरो कैसे ख़त्म करते हैं। अब कैसे ख़त्म करना है, आपने देखना है कि ऊपर इशारिया कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऊपर इशारिया पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जितने नीचे ज़ीरो हों बटे में उतने हिस्से छोड़कर आपने इशारिया लगा देना है, यानी 1 2 3 4, नीचे 4 0 हैं, ऊपर हम इशारियों को पकड़ेंगे और 4 प्लेसेस छोड़कर इशारिया लगा देंगे। अब देखें, एक प्लेस तो ये बनी हुई है 6, आगे तो हमारे पास डिजिट है ही नहीं, तो हम अपने पास से डिजिट लगा देंगे 1 2 3। अब इनको काउंट करते हैं, नीचे 4 0 थे, 1 2 3 4, 4 हिस्से छोड़कर यानी 4 प्लेसेस छोड़कर हमने इशारिया लगा दिया, तो हमारा आंसर इशारिया 0 0 6 ये आ चुका। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी, 5.06 ज़रब 10 की पावर 10। अब 10 की पावर पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसका मीन क्या है, 1 के साथ 10 0। अब इसको बटे में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 का मतलब है 1 के साथ 10 0। अब इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे। ये ज़ीरो वाली जो रकम होती है उसको ज़रब देने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जितने ये हमारे पास रकम है, ये रकम क्या है 506, ये पॉइंट को अभी आपने नहीं देखना, और आगे जितने ज़ीरो हैं ये इसके साथ वैसे के वैसे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो लगा दिए। अब ज़रब देने के बाद हमने 1 2 यानी 2 हिस्से छोड़कर इशारिया लगाना होता है। चूँकि रकम में 2 हिस्से छोड़कर इशारिया लगा हुआ है तो हमने 2 हिस्से छोड़कर इशारिया लगा दिया। ये वाले ज़ीरो आगे वाले कट हो जाएंगे, बाकी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी 2 ज़ीरो कट हो गए, बाकी 8 ज़ीरो जो हैं वो 7 वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है छोटी क्लासेस में भी आप करते रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा भी देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रकम है 4.56 ज़रब 2, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 6 12 हासिल 1, 2 5 10 1 11 हासिल 1, 2 4 8 1 9। अब ज़रब देने के बाद हम देखते थे कि कितने डिजिट छोड़कर इशारिया लगा हुआ है, 1 2 2 डिजिट छोड़कर इशारिया लगा देते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमने डायरेक्ट ज़रब दे दी है तो 2 डिजिट छोड़कर इशारिया लगा दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में देखें जी, ये 10 की पावर -6 में आ चुकी है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, हम इसको बटे में ले जाएंगे, तो बटे में जाकर इसकी पावर हो जाएगी +6। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि 1 के साथ 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने तरीका अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था कि हमने बटे वाले ज़ीरो कैसे ख़त्म करने हैं। हमने ऊपर देखना है इशारिया कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ से इशारिये को उठाएंगे और जितने ज़ीरो बटे में हों उतनी प्लेसेस लेफ़्ट साइड पे छोड़कर इशारिया लगा देंगे, यानी उतनी जगह बाएं साइड पे छोड़कर इशारिया लगा देंगे। तो हम यहाँ से इशारिया उठाएंगे, ये एक प्लेस है, 2 3 4 5 6, नीचे 6 ज़ीरो थे तो हमने 6 जगह छोड़कर लगा दिया इशारिया, और इशारे के आगे ये वाला जो पड़ा हुआ है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए 7.865 ज़रब 10 की पावर 8 है। 10 की पावर 8 का मतलब ये है कि 1 के साथ
8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पावर माइनस नहीं है, इसलिए इसको हमें नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम ज़रब कर देंगे। तो इसको हमने ज़रब दे दी। अब ज़रब देंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर से भी आप ज़रब दे सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हो रहा है, छोटी सी ज़रब है, कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये वाली जो रकम है इसको इशारिये के बगैर लिख लेते हैं। आगे जितने यहाँ पे ज़ीरो हों ये वैसे के वैसे साथ आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ज़ीरो आ गए। अब हमने लगाना है पॉइंट, तो ऊपर जितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है नीचे उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आगे वाले ज़ीरो जो होते हैं वो कट हो जाते हैं, तो बाकी जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 7 8 6 5। 2 0 3 0 कट हो जाएंगे, 8 में से बाकी 5 0 साथ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको आप ज़रब इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह छोटी क्लासेस में करते थे। 7.865 ज़रब, इसको ऐसे लिख के आगे 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह एक एक करके आप ज़रब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी डायरेक्ट हम इसी तरह कर सकते हैं ज़रब कि 7865 लिखने के बाद आगे ये जितने ज़ीरो हैं ये सारे हम साथ लिख देंगे और 1 2 3 डिजिट छोड़कर इशारिया लगा देंगे, तो बाकी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप कि इस एक्सरसाइज की आपको समझ आ चुकी है। इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। जिस क्वेश्चन की समझ ना आए उसको दोबारा रिव्यू कीजिएगा, उसको दोबारा देखिएगा, वीडियो दोबारा चेक करें। अल्लाह के फ़ज़ल से आपको ज़रूर समझ आ जाएगी और प्रैक्टिस से ही मैथ आपके लिए आसान होता जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।